नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। को एक कुमार बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज को मैं आपको सिखाने वाला हूं कायिक प्रबंधन या कायिक जनन की विधियां, परिभाषा, बहुत सी इसके बारे में सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लीजिए कायिक प्रबंधन या कायिक जनन की परिभाषा, जो कि पौधों में किस तरह से होता है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में जीवों के बारे में अलैंगिक जनन बताया था, और ये है पौधों के बारे में अलैंगिक जनन, जिसको हम जानते हैं कायिक प्रबंधन या कायिक जनन के नाम से। तो सबसे पहले इसके परिभाषा को आज देखिए। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में नया पौधा मातृ पौधों के किसी भी कायिक भाग से बनते हैं। जैसे कायिक भाग देख लीजिए, जड़, तना, पत्ती, etc। इस तरह से बहुत सारे चीज़ होते हैं, और इसी के कायिक भागों के द्वारा मातृ पौधों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो देखते हैं कौन सा ये कायिक भाग है। चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये फिगर हुआ, ये मातृ पौधों का पौधा है, मातृ पौधा है। इसमें देखिए जड़ हुआ, इस तरह से यहाँ पे तना निकला हुआ होगा। यहाँ पे पत्ती है, देखिए पट्टी से यह पौधा निकला हुआ है, यह पट्टी है, यहाँ से गिर गया ज़मीन पे, और ये फिर धीरे धीरे विकसित करके ये छोटा सा पौधा, ये छोटा सा शिशु, यह समझ लीजिए ये बन गया। इस तरह से मातृ पौधा से नया पौधा अलग हो जाता है, यानी कि पत्ती से हुआ। इसी तरह जड़ से भी हो जाता होगा, इससे आता होगा, और ये इस तरह से बन जाता है। उसके बाद ये तना से भी बन जाता है, कट करके ज़मीन में रोपण करके बन जाता है। इसी तरह से बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा कायिक प्रबंधन या कायिक जनन की पूरी होती है। ये तो आप जान लिए कायिक जनन की परिभाषा। तो आप फिर समझ तरह से है। यहाँ पर देखिए, कायिक प्रबंधन मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना या कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में नया पौधा मातृ पौधों के किसी भी भाग से बन जाते हैं, कायिक भाग से। तो यहाँ कायिक भाग जड़, तना, पत्ती आपको फिगर में समझा ही दिया हूँ। तो आप देखते हैं इसकी विधियाँ कितनी है, यानी कि प्रकार। तो देखते हैं प्रकार को, चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसकी विधियाँ दो है, देख लीजिए। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि इसकी कायिक जनन की विधियाँ, दो विधियाँ, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। तो इसके प्राकृतिक कायिक जनन की पहली परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। इस विधि के अंतर्गत पौधों का अंग या विकसित भाग मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधों की बनने की प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि जड़, तना, पत्ती हुआ, ये स्वयं गिर गया, इसको हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं, अपनी तरह से वृद्धि किया, सब कुछ किया, ये आराम से नया पौधा बन गया। इसी को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। लेकिन कृत्रिम कायिक जनन में कुछ अलग प्रक्रिया होती है। इसी प्राकृतिक रूप से ही हो जाता है, प्रकृतिक प्रदत्त चीज़ है, इसीलिए प्राकृतिक रूप से हो जाता है। इसी को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि इस विधि के अंतर्गत पौधों का अंग या विकसित भाग मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधों की बनने की प्रक्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। आप ये परिभाषा को बिल्कुल समझ चुके होंगे। आप देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन की परिभाषा को। तो इस विधियाँ में पौधों के कायिक अंग या कायिक भाग को मानव द्वारा, इसमें मानव द्वारा होता है, ना कि प्राकृतिक द्वारा, मानव द्वारा मातृ पौधों से स्वतंत्र रूप से अलग कर उगाया जाता है। इसको जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, काट लिया, ज़मीन में जाकर गाड़ दिया, इस तरह से मानव करते हैं, यानी कि मानव द्वारा हुआ। तो कृत्रिम चीज़ है, हम दूसरे कैंची, औजार, ये सब वस्तु को यूज करके काम करते हैं, इसीलिए मानव कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। ये कृत्रिम तरीका से होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कृत्रिम कायिक जनन। आप इस परिभाषा को भली भांति जान चुके होंगे, रटने लायक तो है ही नहीं। इस विधिया में पौधों के कायिक अंग या कायिक भाग को मानव द्वारा मातृ पौधों से स्वतंत्र रूप से अलग कर उगाया जाता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। आई होप आप ये दोनों परिभाषा समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे इसकी प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ कितनी होती है और कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ कितनी होती है। तो इसकी पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरीक़ा से। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ है। पहला विधियाँ है भूमिगत तना। भूमिगत तना का परिभाषा ऐसा है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका मुख्य भाग एवं कुछ भाग भूमिगत वृद्धि कर जाते हैं। तो उनके भूमिगत वृद्धि कर जाते हैं। तो देखते हैं पहला भूमिगत तना का कौन सा उदाहरण है।
तो पहला उदाहरण है कंद। कंद है, कंद का इंग्लिश होता है ट्यूबर। तो कंद का परिभाषा पहले देख लेते हैं। आलू के कंद पर आँख मिलती है, जो आलू होती है एग्जाम्पल उसका, जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल परिस्थिति में नया पौधा बना लेती है। तो देखते हैं आलू में कैसे कैसे होता है। तो देखते हैं आलू का फिगर कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आलू हुआ, आलू के कंद भाग पर आँख मिलती है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे आँख मिलती है। इस आँखों के नीचे सल्क पत्रों से ढकी हुई कक्षस्थ कलिका मिलती है। कक्षस्थ कलिका में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अनुकूल परिस्थिति, जैसे ही अनुकूल समय मिला, अनुकूल वातावरण, कि फटाक से ये नया पौधा विकसित कर लेता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये नया पौधा विकसित कर लेता है। इसी तरह से कक्षस्थ कलिका मिलती है। को थोड़ा पढ़ लेते हैं। आलू के कंद पर आँख मिलती है, जो कि आप देखें आँख मिली हुई है, जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। सल्क पत्रों से ढकी रहती है, कक्षस्थ कलिका रहती है आँखों के नीचे। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल परिस्थिति में नया पौधा बना लेती है। जैसा एग्जाम्पल है, जिसका एग्जाम्पल आलू इस तरह से होता है। कंद का ये पूरा हो गया। उसके बाद आप देखते हैं परकंद में किस तरह से होता है। तो देखते हैं परकंद भूमिगत तना का दूसरा उदाहरण है। परकंद का स्पेलिंग होता है राइजोम। अदरक के परकंद पर पर्व संधियाँ नोट्स मिलती है। पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती है, जिनमें कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। इन्हीं कक्षस्थ कलिका से नया पौधा बनता है, जिसका एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक। तो देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर में जो देख रहे हैं ये इस तरह से इसका होता है। इस पर नोट्स देखिए, ढेर सारे पर्व संधियाँ मिल रही है। पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती है, सल्क पत्रों से ढकी रहती है। इसके अंदर कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, जो कि अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल वातावरण मिलने पर ये भी वृद्धि कर जाते हैं। इस तरह से नया पौधा को बना लेते हैं। इस तरह बहुत सारे नोट्स पाए जाते हैं। आप देखते हैं इसका परिभाषा समझ लेते हैं आप पूरा फुल डिटेल। तो अदरक के परकंद पर पर्व संधियाँ नोट्स मिलती है। पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती है, जो कि आप जान चुके हैं, जिनमें कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। इन्हीं कक्षस्थ कलिका से नया पौधा बनता है। इसका एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक। इस तरह से आप इसको समझ गए। आप देखते हैं भूमिगत तना का तीसरा एग्जाम्पल घनकंद। घनकंद का स्पेलिंग होता है कॉर्म। इसमें भी पर्व संधियाँ पर कलिकाएँ पाई जाती है, जो सल्क पत्रों से ढकी रहती है। इन कलिकाओं से नया पौधा का निर्माण होता है। इस तरह से इसका कुछ परिभाषा होता है। उसके बाद इसका हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। देख लीजिए यहाँ पर पर्व संधियाँ बहुत सारे मिल रहे हैं। पर्व संधियाँ पर कलिकाएँ बहुत सारे हैं, कलिकाएँ मिलती हैं। जो कलिकाएँ सल्क पत्रों से ढकी रहती है, ये कलिकाएँ अनुकूल परिस्थिति आने पर ये नए पौधा का निर्माण कर जाते हैं। जो देख रहे हैं इसमें कलिकाएँ पाई जाती है। इस तरह से बहुत सारे कलिकाएँ पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है अरबी और वंडा। ये कि अरबी का एग्जाम्पल है, जिसे आप लोग गांव देहात में कहते होंगे अरुआ, वही होता है अरबी है। इस तरह से इसमें होता है। इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर एक बार। इसमें भी पर्व संधियाँ पर कलिकाएँ पाई जाती है, जो सल्क पत्रों से ढकी रहती है। इन कलिकाओं से नया पौधा का निर्माण होता है। इस तरह से घनकंद का कुछ प्रोसेस होता है। इस तरह से आप समझ गए भूमिगत घना का तीसरा एग्जाम्पल। आप देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, जो कि है सल्ककंद बल्ब। यह तना का वह रूपांतरित भाग है जहाँ पर तना बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पर देखिए तना बहुत छोटा हो चुका है। यहाँ पर इस तरह से तना ये हुआ, जैसा कि आप देखे थे आलू में। आलू एक तना है, रूपांतरित तना है, ना कि जड़ है, वह तना है। आलू तना है। तो इस तरह से इसमें भी यह तना है, बहुत छोटा हो चुका है, बहुत छोटा हो जाता है तथा इस तना के चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन संग्रह कर गुद्देदार हो जाते हैं। ये प्याज है, इस तरह से देखते होंगे प्याज जो आप लोग डांट काट कर खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। इस तरह से यहाँ पर मोटा हो चुका है, ये गुद्देदार हो चुका है। सल्ककंद भोजन संग्रह कर कर गुद्देदार हो चुका है। उसके बाद सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ होती है। इस तरह से यहाँ पर कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ मिलती है, जो नया पौधा बना लेता है। यहाँ पर देखिए नया पौधा ये विकसित कर चुका है। इस तरह से नया पौधा बन चुका है। इसका एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। अब फिर एक बार परिभाषा को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। यह तना का वह रूपांतरित भाग है जहाँ पर तना बहुत छोटा हो जाता है। तना बहुत यहाँ पर छोटा हो चुका है। उसके बाद तना इस तना के चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन संग्रह कर गुद्देदार हो जाता है। यहाँ पर गुद्देदार हो चुका है। उसके बाद सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ होती है, जो नया पौधा बना लेती है। इस तरह से
इसका एग्जाम्पल हो गया शल्ककंद। आप देखेंगे अब तो यह भूमिगत तना का 4 एक उदाहरण समझें। उसके बाद आप देखेंगे अर्धवायवीय तना, जो कि प्राकृतिक कायिक जनन की ही विधियाँ हैं, उसका आप देखते हैं अर्धवायवीय तना कैसे होता है। अर्धवायवीय तना भी प्राकृतिक कायिक जनन की एक विधियाँ ही है। यह विधियाँ इस प्रकार से अर्धवायवीय तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। इसका पहला उदाहरण है ऊपरी भूस्तरीय, जिसका स्पेलिंग होता है रनर। यह तना मृदा एवं भूमि पर मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से देखने को मिलती है एवं प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें निकलती है एवं प्रारोह निकलती है, जो विकसित होकर नई पौधा बना लेती है। जिसका एग्जाम्पल है धूप घास और सेंटेला इत्यादि। तो देखते हैं धूप घास में किस तरह से यह भूमिगति करता है। तो यह है धूप घास में इस तरह से यह तना मृदा एवं भूमि पर मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से देखने को मिलती है। बाहर की ओर इस तरह से क्षैतिज रूप से देखने को मिलती है और प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें निकलती है एवं प्रारोह निकलती है। यहाँ पर पर्वसंधि जो देख रहे हैं इस तरह से बहुत सारे पर्वसंधियाँ होती है, इस तरह से प्रारोह निकलती है एवं जड़ें निकलती है एवं जो विकसित होकर नया पौधा बना लेती है। इस तरह से नया पौधा बना लेती है पर्वसंधि। देख लीजिए यहाँ पर पर्वसंधि निकली हुई है, इस तरह से प्रारोह एवं जड़ें निकलती है, उसके बाद नया पौधा को विकसित कर जाती है। फाइनली एक बार परिभाषा को पढ़ लिया। तना मृदा भूमि पर मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से देखने को मिलती है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें निकलती है एवं प्रारोह निकलती है, जो विकसित होकर नया पौधा बना लेती है। इस तरह से इसमें कुछ होता है। ये तो अर्धवायवीय तना का पहला उदाहरण देखें। उसके बाद नया उदाहरण देखते हैं भूस्तरीय। अर्धवायवीय तना का दूसरा उदाहरण है भूस्तरीय एस्टोलेन। स्पेलिंग एस्टोलेन होता है इस प्रकार। इनमें कोई वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूस्तरीय छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायवीय भाग से नया पौधा बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई वायवीय भाग इस तरह से इसमें से निकला। मातृ पौधा है, मातृ पौधा से कोई वायवीय भाग इस तरह से निकला। उसके बाद ये छोटे छोटे भागों में इस तरह से टूट जाता है। टूटने के बाद प्रत्येक वायवीय भाग से एक नया पौधा बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आके कहीं दूर अटक गया, जमीन के अंदर घुस गया। उसके बाद यहाँ से वायवीय भाग से इस तरह से नया पौधा विकसित कर जाता है। इस जो भाग निकला हुआ है इसी भाग को हम भूस्तरीय बोलेंगे। इस तरह से ये हो गया, ये होता है भूस्तरीय। इनमें कोई वायवीय भाग निकलते हैं, उसके बाद जब भूस्तरीय छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं तो प्रत्येक भाग वायवीय भाग से नया पौधा बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है केला और स्ट्रॉबेरी। ये जो देखे हैं प्रोसेस, ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है और केला में भी कुछ इस तरह से ही होता है। उसके बाद ये भूस्तरीय का दूसरा एग्जाम्पल आप समझ गए अर्धवायवीय तना का। आप तीसरा उदाहरण देखेंगे जो कि है भूस्तरीय का। तो चलिए देखते हैं भूस्तरीय का किस तरह से प्रोसेस होता है। अर्धवायवीय तना का तीसरा उदाहरण है भूस्तरीय का, जिसका स्पेलिंग है ऑफसेट। जलोदभिद होने के कारण इनकी पर्वसंधियाँ जल निगमन होती है। उसके बाद प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, जो मातृ से अलग होकर नया पौधा बनाता है। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद जलोदभिद होने के कारण इनकी पर्वसंधियाँ जल निगमन होती है। देख लीजिए यहाँ पर पर्वसंधियाँ जल में निगमन है, ये जल की सतह है, इस तरह से ये जल निगमन है। उसके बाद प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक समूह निकलता है। पत्तियों का इस तरह से पत्तियों का समूह निकलता है। ये तो मातृ पौधा है, यह तो है उसका शिशु। इस तरह से यहाँ पर पत्तियों का समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है। इस तरह से नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, जो मातृ से अलग होकर नया पौधा बनाता है। मातृ पौधा से अलग होकर नया पौधा बनाता है। इस भाग को हम कहते हैं ऑफसेट। इस तरह से भूस्तरीय का होता है। अर्धवायवीय तना का यह तीसरा एग्जाम्पल था। इस तरह से यह कंप्लीट होता है। जलोदभिद होने के कारण इनकी पर्वसंधियाँ जल निगमन होती है। प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, जो मातृ से अलग होकर नया पौधा बनाता है। इस तरह से इसका परिभाषा हुआ। इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी। इतने बहुत सारे इसका एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन पहला एग्जाम्पल है जलकुंभी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जलकुंभी हुआ। भूस्तरीय का इस तरह से समाप्त हुआ। अर्धवायवीय तना का आप देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की तीसरी विधियाँ, जो कि है जड़ द्वारा। अर्धवायवीय तना का तीसरा उदाहरण है जड़, जिसका स्पेलिंग होता है रूट। कुछ पौधा में जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है एवं इनके जड़ कहीं अलग जाकर नया पौधा का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि ये मातृ पौधा है, मातृ पौधे में कुछ जड़ टूटा, उसके बाद कहीं अलग जाकर नया पौधा बना लेता है। इस तरह से ये जड़ के द्वारा होता है, जो कि इसका एग्जाम्पल है
शकरकंद और शतावर। शकरकंद, शतावर, बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनके पौधे मातृ पौधे अलग जड़ अलग होकर कहीं दूर जाकर नया पौधा को विकसित कर देते हैं। तो ये कुछ पौधा में जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है एवं इनके जड़ कई अलग जाकर नया पौधा बना देते हैं। इस तरह से जड़ द्वारा होता है प्राकृतिक कायिक जनन। जड़ भी एक महत्वपूर्ण विधियाँ है। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत जरूरी है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको जड़ का पूरा प्रोसेस समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पत्तियां के द्वारा कैसे होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधियाँ है, जिसका स्पेलिंग होता है लीफ। कुछ ऐसे पौधा होता है जिनमें पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है एवं इन पौधों के पत्तियों के कक्षस्थ कलिका में ऐसी क्षमता होती है जो नया पौधा का निर्माण कर देता है, जिसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। आप देखते होंगे बरसात के मौसम में बहुत सारे पत्तियां पेड़ पौधों से झड़ जाते हैं, जिसमें कि एक ऐसा अजूबा है, अजूबा पौधा है, इसका स्पेलिंग नाम भी होता है अजूबा, नेक्स्ट नाम भी होता है अजूबा, अजूबा, अजूबा है, अजूबा का पौधा है, उसका पत्ता है, दूसरा ये निक नेम है ब्रायोफिल्म का। इस तरह से होता है। इसमें ये पत्तियां हैं, पत्तियां में ऐसी क्षमता होती है कि कुछ ऐसे पौधा जिनमें पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है, इन पौधों के पत्तियों के कक्षस्थ कलिका निकलती है। यहाँ पर कक्षस्थ कलिका इस तरह से बहुत सारे पाए जाते हैं। कक्षस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका में ऐसी एबिलिटी होती है कि वह अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर नया पौधा को जन्म दे देते हैं। इस तरह से पत्तियाँ से नया पौधा निकल जाते हैं, समझिए। इस तरह से इसमें ब्रायोफिल्म में नया पत्तियाँ निकल जाते हैं और पौधा भी विकसित हो जाते हैं। कुछ ऐसे पौधा जिनमें पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है, इन पौधों के पत्तियों के कक्षस्थ कलिका में ऐसी क्षमता होती है जो नया पौधा का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से आप पत्तियों के द्वारा प्रोसेस समझे, जो कि जिसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। आप यहीं पर इसका प्राकृतिक कायिक जनन की सारी विधियाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कृत्रिम कायिक जनन किस तरह से होता है उसको हम वीडियो बनाकर दे देंगे, वो आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।